और बड़े अपडेट का रुख करेंगे। कांग्रेस से जुड़ा बड़ा अपडेट। कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। आज ही 40 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई और इस बैठक में तमाम बातों पर मंथन किया गया, चर्चा की गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बता दें कि एक और एनडीए के 226 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लेकिन महागठबंधन में अभी भी बात फंसी हुई है और कांग्रेस कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से आज उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से अभी किसी तरह के उम्मीदवारों की सूची का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज कांग्रेस की ओर से 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि लगातार कांग्रेस की ओर से, महागठबंधन की ओर से देरी हो रही है, क्योंकि महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस लगातार अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही है। हालांकि किसी भी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक भी आधिकारिक लिस्ट जारी नहीं की है। राज्य में 2 फेज यानी 7 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। पहले फेज के लिए 17 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन यहाँ कांग्रेस की ओर से किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज कांग्रेस 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। और इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपराजिता भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, हमारे साथ कंचन भी इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कंचन, कांग्रेस में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ऐलान कर दिया जाएगा उम्मीदवारी का, कल ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन लगातार देर हो रही है और कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में पैच फंसा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि अभी भी रस्साकसी चल रही है। आज ये कहा जा रहा है कि 40 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। क्या आज हो जाएगा फाइनली उम्मीदवारों का ऐलान? जी पूनम, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल देर रात जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के राजेश राम, वो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरी, उन्होंने जो है अपनी पार्टी के सिंबल जो है 22 लोगों को कुल बांटे हैं और ऐसे में कहा जा रहा था कि पहली सूची जल्द ही आएगी, लेकिन अचानक से सिंबल बांट देना, ये पहली बार ऐसा कांग्रेस पार्टी में हुआ है कि पार्टी ने बिना सूची जारी करे और सिंबल पहले बांट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं 22 लोग जिन्हें सिंबल दिए गए हैं उनका तो निश्चित ही है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सूची की बात करें तो कहा जा रहा है आज जो है देर शाम तक सूची आ जाएगी। मैं आपको बता दूं पूनम, जो पेच फंसा हुआ है वो महागठबंधन में फंसा हुआ है। लगातार कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मुकेश सहनी को लेकर परेशान है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो है गठबंधन से बाहर जाने के लिए एक जो है रास्ता बना लिया था, क्योंकि हमने देखा था दिल्ली वो आए थे और जिस तरीके से न तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हो पाई थी, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की थी, और न नेता विपक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो पाई थी। इसको लेके वो काफी परेशान थे और हमने देखा था कि एयरपोर्ट पे वो काफी लंबे समय तक जो है अकेले बैठे रहे और अपनी फ्लाइट पकड़ के सीधा दिल्ली से पटना रवाना हो गए। और इस बीच पूरा दिन वो दिल्ली में रुके, लेकिन उन्होंने तमाम कोशिशें भी की अपनी तरफ से कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो जाए या तेजस्वी यादव से हो जाए, लेकिन किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं हो पाई, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन अब जब मुकेश सहनी की नाराजगी जब जाहिर हो गई और माना जाता है 25 सीटें मुकेश सहनी मांग रहे हैं, ऐसे में उन्हें जो है बाहर जाने का रास्ता उन्होंने तय कर लिया था इतने में ही। और आपको बता दूं पूनम, 2 बजे दिन दोपहर में आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को फोन किया और कहा कि बातचीत करते हैं, आप रुक जाइए, उसके बाद कोई भी जो है अपना कदम उठाइएगा। उसके बाद हमने देखा कि मुकेश सहनी ने 2 बजे की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे टाल दिया। फिर उसके बाद एक बड़ी बैठक होती है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे 10 राजाजी मार्ग दिल्ली में, जहां पे एक संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहुंचते हैं और नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी उस बैठक में पहुंचते हैं और तीनों इस बात पे मंथन करते हैं कि मुकेश सहनी यदि महागठबंधन से बाहर गए तो बड़ा झटका जो है, काफी सारी सीटें जो है वो महागठबंधन से बाहर जा सकती है और महागठबंधन जो है कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में जब राहुल गांधी ने उन्हें देखा था कि वोटर अधिकार यात्रा में वो साथ साथ रहे थे मुकेश सहनी,
ऐसे में ये जो संदेश है वो गलत जाएगा जनता के बीच में, तो उन्हें रोकना ही चाहिए। और हमेशा से हमने देखा राहुल गांधी की यही पॉलिटिक्स रही है कि सबको साथ लेके चला जाए, भले ही सीटें ऊपर नीचे थोड़ी हो जाए, लेकिन जिस तरीके से किसी भी तरीके से केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से रोका जाए, उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहती है। और हमने कई राज्यों में देखा भी है। बहरहाल पूनम, जो आज की बैठक थी उसमें बैठक में बातचीत हुई, राहुल गांधी ने जो है मुकेश सहनी को फोन पे बात करी उनसे, और लालू यादव से भी बात करी, और मंथन किया गया कि मुकेश सहनी को किस तरीके से रोका जाए। लेकिन फिर उसी बीच में खबर निकल कर आई, मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो आज शाम 4 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जैसे ही आरजेडी में लालू यादव से बात हुई राहुल गांधी की, उन्हें समझाने बुझाने की जो कोशिश थी सभी एक अपनी तरफ से कर रहे थे, तब देखा गया कि आज शाम 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो भी मुकेश सहनी ने टाल दी। तो बिल्कुल कंचन, क्योंकि महागठबंधन का पैच जो है वो कांग्रेस को लेकर फंसा हुआ है, कांग्रेस का पेच मुकेश सहनी को लेकर फंसा हुआ है, तंज भी कसे जा रहे हैं मुकेश सहनी को लेकर, उनको बैंगन थाली का बैंगन कहा जा रहा है, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, लौटेंगे कंचन, लेकिन इससे पहले एक बड़ा